नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस रहेगा झारखंड का बजट। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में दिए निर्देश। झारखंड में बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार करें। इसमें गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस रहने का निर्देश दिया है। झारखंड में ड्रग्स बेचते उड़ीसा के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट गिरफ्तार। खैनी में छुपा रखा था ब्राउन शुगर। चक्रधरपुर पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को पुलिस ने 27 पुड़िया ब्राउन शुगर ड्रग्स के साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को धर दबोचा है। पकड़ा गया छात्र का नाम अभी कुमार है, जो महज 22 साल का है और चक्रधरपुर के रामदास भट्टा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार अभी कुमार रामदास भट्टा के पास ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़िया ड्रग्स का नशा करने वालों को बेच रहा था। तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक रामदास भट्टा के पास खुलेआम ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से ड्रग्स बेचते अभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से ब्राउन शुगर की कुल 27 पुड़ियां बरामद हुई हैं। ऊपर पानी और नीचे शराब की पेटी। गिरिडीह पुलिस ने जब्त की 15 लाख की शराब, एक गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। साइबर अपराधियों और मवेशी तस्करों के बाद पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सोमवार की सुबह सरिया थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। डाक बंगला रोड स्थित इमली पेड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इस बीच कोयरडी की ओर से पिकअप वैन तेज गति से आ रही थी। पुलिस ने वैन को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर में 40 पेटी पानी रखी गई थी। पानी के नीचे 218 पेटी शराब बरामद हुए हैं। आईएएस पूजा सिंघाल को सुप्रीम कोर्ट का एक और झटका, नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। अदालत ने पूजा सिंघाल को आज यानी 8 जनवरी को भी जमानत नहीं दी। पूजा सिंघाल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। बता दें कि खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में पूजा सिंघाल बंद है। पूजा सिंघाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर में चोरी के साथ मूर्तियों को किया गया क्षतिग्रस्त। राजधानी रांची में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहां डीएवी स्कूल के सामने वाले मंदिर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान की मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वे रविवार रात मंदिर में ताला लगाकर निकले थे। सुबह जब मंदिर खोलने आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोर ताला काटकर मंदिर के अंदर घुसे थे और सभी मूर्तियों के चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सभी मूर्तियों को कहीं न कहीं से खंडित भी कर दिया। पत्नी से हुआ झगड़ा तो पति ने गुस्से में कर लिया आत्महत्या। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। शव की पहचान बनियाडी के रहने वाले पवन राम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। आत्महत्या की वजह पत्नी पत्नी के बीच झगड़ा बताई जा रही है। घटना के बाबत बताया गया कि बीती रात को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी के बाद पवन ने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। अयोध्या के लिए रवाना हुई झारखंड की सबरी माता। घर में लगा था राम भक्तों का तांता। मथुरा नगर में सरस्वती देवी के आवास पर रविवार को बड़ी संख्या में राम भक्तों, आस पड़ोसियों के लोगों व रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। किसी ने दंडवत तो किसी ने चरण स्पर्श कर उनका आशीष लिया। सरस्वती सोमवार को अपने भाई के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गई। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के पास राम सीताराम शब्दों से मौन खोलेंगी। अयोध्या में उनका 4 महीना रहने की तैयारी है। उसके बाद ही परिवार में लौटेंगे। सरस्वती देवी को भक्त झारखंड की सबरी माता जी कहकर बुलाने लगे हैं। इतने लोगों के स्नेह को देखकर सरस्वती देवी की आंखें छलक उठी। बता दें कि झारखंड की सबरी माता 30 साल से मौन धारण किए हुए हैं। धनबाद में कई जगहों पर पुलिस की रेड। 6545 टन कोयला बरामद। कोल तस्करों में मचा हड़कंप।
धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर पुलिस ने शनिवार रविवार को जिले भर में छापेमारी अभियान चलाकर करीब 6,545 टन कोयला बरामद किया है। गोविंदपुर थाना पुलिस ने देवली में अम्बोना रोड स्थित निशा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कोयला भट्टा में शनिवार की देर रात छापेमारी की। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 5,393 MQ यानी 6,000 टन कोयला बरामद किया गया। बरामद कोयले की अनुमानित कीमत 8.5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। राजगंज पुलिस ने रविवार को डोमनपुर में छापेमारी कर करीब 400 टन कोयला जब्त किया। वहीं झरिया व धनसार थाना पुलिस ने CISF के सहयोग से विक्ट्री कोलियरी छठ तालाब के समीप छापेमारी कर करीब 60 टन कोयला जब्त किया। भूली पुलिस व CISF ने भूली A ब्लॉक में BCCL की जमीन पर जमा किए गए लगभग 50 टन कोयला जब्त किया। कोयला गोदड़ी प्रबंधन को सौंप दिया गया है। आगामी 10 जनवरी को सरायकेला खरसावां में लगेगा रोजगार मेला। सरायकेला खरसावां जिले के मॉडल करियर सेंटर सह जिला नियोजनालय में आगामी 10 जनवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि उक्त रोजगार मेला में टाटा मोटर्स लिमिटेड, रामकृष्ण फॉर्जेंस लिमिटेड, BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, BK स्टील, ASL मोटर्स डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड एवं वरुण बेवरेजेस सहित जिले के अन्य प्रमुख प्रतिष्ठित नियोक्ताओं द्वारा कुल 762 विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बना घड़ियाल और मगरमच्छ का नया घर। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संचालित टाटा जू में घड़ियाल और मगरमच्छ को नया घर दिया गया है। सोमवार को टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर चाणक्य चौधरी ने बताया कि टाटा जू में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बीते साल ही जू में आने के लिए नए एंट्री गेट का उद्घाटन किया गया था। इसी के तहत घड़ियाल और मगरमच्छ के रहने की जगह को नए तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही ब्रीडर्स के लिए भी नया घर बनाया जा रहा है। चाणक्य चौधरी ने बताया कि देश के अन्य शहरों में मौजूद जू से जानवरों की अदला बदली भी की जाएगी। अन्य जू में जो जानवर ज्यादा मौजूद है उसकी अदली बदली के लिए भी जू प्रबंधन प्रयासरत है। संभवतः जल्द ही जू में नए जानवरों को देखा जा सकेगा। सरायकेला खरसावां जिले में खस्सी चोरों को गांव वासियों ने खदेड़ा। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के चौलीवासा गांव में खस्सी चोरी कर भाग रहे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या JH05C3760 को ग्रामीणों ने खदेड़ा, जिससे भयभीत खस्सी चोर खस्सी सहित गाड़ी को चंडिल थाने में खड़ा कर मौके से फरार हो गए। उधर सूचना मिलते ही भाजपा बजरंग दल के नेताओं के साथ ग्रामीण चांडिल थाना पहुंचकर तस्करों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि गाड़ी में सत्ताधारी दल झामुमो का झंडा लगा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में खस्सी बकरी चोरी की घटना में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी चोर थाने में गाड़ी खड़ा कर मौके से भाग निकले और पुलिस देखती रही। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, साथ ही गाड़ी में लदे तीनों खस्सी को अपने कब्जे में ले लिया है। हथियाड़ी में जमुना ऑटो निर्माण के आड़े में आ रहे ग्रामीण कर्मचारियों पर हमले के बाद काम फिर बंद। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 से सटे हथियाड़ी में प्रस्तावित जमुना ऑटो कंपनी निर्माण को लेकर चारदीवारी तोड़ जबरन परिसर में प्रवेश कर कर्मचारी और कामगारों पर तलवार से हमला किए जाने के बाद निर्माण कार्य एक बार फिर ठप है। ग्रामीणों के उग्र रवैया के चलते कंपनी प्रबंधन ने एक बार फिर काम बंद किया है। मालदीव को भारी पड़ने वाली है भारत से दुश्मनी, इजराइल करने जा रहा है ये काम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना मालदीव को भारी पड़ता जा रहा है। पहले देश में इसका विरोध हुआ और अब भारत के भरोसेमंद दोस्त इजराइल भी मालदीव के खिलाफ भड़क गया है। इसी सिलसिले में भारत में स्थित इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप पर एक बयान भी दिया है। इजरायली दूतावास ने कहा कि इजराइल लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन कार्यक्रम पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। दूतावास ने कहा कि वे कल यानी मंगलवार से ही इस काम के लिए तैयार हैं। अपने ट्वीट में इजरायली दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ मनमोहक तस्वीर भी साझा की है।